प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया। श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय। हनुमान जी महाराज कथा के रसिक हैं। किसी ने पूछा अच्छा कथा सुनने से होता क्या? ठीक है, आप कह रहे हैं कथा सुननी चाहिए, पर कथा सुनने से होता क्या? हमने एक व्यक्ति से पूछा तुम बताओ घाटा क्या? कथा सुनने से होता क्या? अरे तुम ही बताओ घाटा क्या? भैया कथा जीवन की वृथा मिटा देती है। हाँ। जो कथा में बैठता उसकी वृथा मिट जाती। एक बात और, एक होता चरणामृत, एक होता रसामृत, एक होता दुग्धामृत, लेकिन कथा है कथामृत। चरणामृत को तो मुख से पिया जाता, भगवान की कथा को तो कानों से पिया जाता है। अच्छा महाराज, कथा सुनने से क्या होता? विचारों की शुद्धि। और किसी के विचार सुधर जाए, वो आदमी सुधर जाए। खेल तो पूरा विचारों का ही है, और विचार दिमाग में आते हैं, और दिमाग के से ही जुड़े हुए तार हैं कान, और कानों से ही कथा सुनी जाती। जो जो भगवान की कथा सुनते हैं उनके दिमाग के विचार बदल जाते हैं। जिनके विचार बदल जाते उनकी जिंदगी की दिशा और दशा दोनों सुधर जाती है। इसलिए परवणी के पागलों, हमें जिंदगी में एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की हरहि कोटि अपराध। जो भी माता पिता अपने बच्चों को कथा सुनाने की आदत डलवाते हैं, उनके बालक बड़े होकर के अधिकारी तो बनते ही हैं। जो जैसी पढ़ाई करता वो बनता ही है, लेकिन सबसे बढ़िया इंसान बनता है। और मेरे भारत के लोगों और महाराष्ट्र के लोगों, हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, आप अपने बच्चे को खूब अंग्रेजी पढ़ाओ, डीएम बनाओ, तहसीलदार बनाओ, एसडीएम बनाओ, नेता बनाओ, अभिनेता बनाओ। आप जो मन करे, भगवान करे तुम्हारा बेटा और बेटी इतना नाम रोशन करे कि तुम्हारी छाती हमेशा चौड़ी रहे। लेकिन एक प्रार्थना करेंगे, आप अपने बच्चों को खूब पढ़ाओ, खूब बढ़ाओ, खूब स्कूल भेजो, खूब अंग्रेजी पढ़ाओ, लेकिन बच्चों को मनुष्य जरूर बनाना, इंसानियत जरूर सिखाना, संस्कार जरूर देना। क्यों? क्योंकि अंग्रेजी पढ़ाई तो स्कूलों में मिल जाएगी, संस्कार की पढ़ाई तो आपको देनी पड़ेगी। और जो माता पिता अपने बेटा और बेटी की हाथ पकड़कर मंगलवार को मंदिर ले जाते, जो माता पिता अपने बेटा और बेटी का हाथ पकड़कर कथा में ले आते, उनके बेटा और बेटी बुढ़ापे में उन्हें भी भगवान के दर ले जाते। और देखो भैया, ये कर्मों की खेती है, जैसा करोगे सो वैसा पाओगे। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जैसा कर्म करोगे। माई बाप, इसलिए कथा में बैठो, लेकिन ऐसे बैठो कि प्रभु के हो जाओ। एक पति पत्नी रहते थे, पत्नी बड़ी चतुर, पति बड़ा विचित्र, कभी भगवान की कथा नहीं सुने। पत्नी ने कहा हमेशा तुम लेना देना की बातें करते हो, कभी कथा सुन लिया करो। अरे कौन सुने, 3 घंटा बर्बाद करे। अरे ठीक है, फिर भी सुनाओ, बागेश्वर वाले महाराज आए, कथा सुनाओ। पत्नी ने बार बार कहा। अच्छा, पत्नी का डर तो सबको होता है,
पत्नी का डर सबको होता है, होना भी चाहिए, जरूरी भी है। पत्नी के डर के मारे बेचारा कथा सुनने गया। अमीर आदमी, नगर सेठ, कथा में जाके जैसे ही बैठा, लोगों ने देखा आइए आइए आइए, तब तक दूसरे बोले बैठिए। और ये तो हमेशा पाप ही करते रहे, पैसा का ही काम करते रहे। कथा में इन्होंने एक कोना सोफा पाया और कूलर की हवा। ऐसी नींद आई कि पूरी कथा कब हो गई पता ही नहीं चला। बगल वाले ने धक्का दिया, उठो, क्या बात है, हो गई कथा। तब तक लोग बोले जाइए। घर आए, पत्नी ने पूछा कथा सुनी? बोले सुनी। बोले क्या सुना? तो इन्होंने जो सुना था वही बता दिया, आइए बैठिए जाइए। हमने तो तीन ही चीजें सुनी कथा में, आइए सेठ जी बैठिए, सेठ जी जाइए। पत्नी ने कहा भाड़ में गया, इनसे कुछ बोलेंगे तो ये कल से जाना ही बंद कर देंगे। पत्नी ने कहा चलो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात सुनी आपने, अब एक काम करो, माला ले लो, इसी का जाप करो, आइए बैठिए जाइए। और ये भी इतना खतरनाक, इसने ली माला, इसे लगा यही मंत्र है, कभी सुनी थी नहीं कथा, धर्म जानता नहीं था, मंत्र जानता नहीं था, यही जपने लगा, आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए। रात का अंधेरा, नींद से आए ना, नींद नहीं आई उस दिन, रात को बैठ गया बिस्तर पर। अब रहा होगा परभणी का, रहा होगा, अब क्या ठिकाना है। वैसे हमें नाम तो पता चल गया, चंगी लाल। बैठा बिस्तर पर, नींद आ नहीं रही थी, माला ली इसने, वही मंत्र जपने लगा, आइए सेठ जी बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए, आइए। अब बीच बीच में थक जाए, आइए बैठिए जाइए। उसी दिन किस्मत की बात, घर पे चोर आए, चोर आए, अंधेरा, अंधा खुक अंधेरा, चोर भीतर घुसे, तब तक ये आंखें बंद करके बोला आइए। चोरों को लगा पकड़ गए, पहचान लिया, चोर भागने लगा, तब तक ये दूसरा बोले बैठिए। चोर को लगा हे भगवान, अब तो ये सुबह राजा से कह देगा हमारी गर्दन कट जाएगी, फांसी लग जाएगी, कहां से बिजली में इस घर में घुस गए, ये तो जाग रहा है, इसने तो पहचान भी लिया, अब तो भाग जाना चाहिए, लेकिन भागे कहां, सुबह ये बता ही देगा। तब तक सेठ जी बोले जाइए। चोर रोता हुआ चरणों में आ पड़ा, ये डर गए, कौन है कौन है कौन है? इन्हें लगा मंत्र सिद्ध हो गया, किसी ने चरण रात को पकड़ लिए तो इनका दिमाग खराब, लगता है मंत्र सिद्ध हो गया। जल्दी से दिया सलाई ली, पुराना जमाना, लालटेन को जलाया, मुंह को देखा, कौन हो? हुजूर हम चोर हैं। अब आप ऐसा मत कहो कि हम कौन है, आप तो सब जानते हो, अब एक कृपा करो, किसी को ना बताना, हमारे बाल बच्चे छोटे छोटे हैं, आज धोखे से अब लौट के नहीं आएंगे, हमें क्षमा कर दो। सेठ जी बोले जाओ, चला गया। पत्नी जागी, क्या बात है, शोर शराबा हो रहा? अरे बोले क्या बताएं, तुमने जो मंत्र दिया था वो हम मंत्र जाप कर रहे थे, चोर पकड़ा गया, पूरी घटना बताई। पत्नी ने मुस्कुराकर बड़ी अद्भुत बात की, बोले देखो साधारण सी बात, झूठी बात तुम कथा की लेकर आए, और तुम्हारी झूठी बात को पकड़ लेने से, कथा के 3 शब्द पकड़ लेने से दुनिया का चोर चला गया और चोरी बच गई। अगर तुम वास्तविक बात कथा की पकड़ लोगे तो तुम्हारा मन का चोर भी भाग जाएगा। ये जो मन में चोर है ये भी भाग जाएगा। लेकिन हम लोग कथा में तो बैठते हैं, कथा में अपने अपने मतलब की बात निकालते हैं। अभी हम कहने लगे जितने घुटना दर्द होते हैं खड़े हो जाएं, उनको हम मंत्र बताएंगे तुरंत, चुप हो जाओ गुरुजी मंत्र बता रहे। बगल में घुटना दर्द, हमारे तो बहुत दर्द होते हैं, तुरंत कहेंगे। हम अपने अपने मतलब की बात निकालते, कथा में मतलब की कुछ बात होती ही नहीं, कथा तो संपूर्ण मतलब की होती है। तो धन्य है वीर बजरंग बली, वो कथा सुनते, और कथा सुनने का लाभ क्या? विचार शुद्धि। विचार क्या है? विचार का संबंध है सिर से, और सिर में ही लगे 2 कान। कान कितने हैं? बोलो बोलो बोलो, 2। अच्छा देखो कितनी विचित्र बात है, भगवान ब्रह्मा जी कितने चतुर हैं, कान 2 हैं, मुंह 1 है। मानो भगवान कह रहे ज्यादा सुनो बोलो कम, और हम लोग बोलते ज्यादा हैं सुनते कम, उल्टे ही हैं। भगवान कितने चतुर हैं, उन्होंने 2 कान दिए, ज्यादा सुनो बोलो कम। सुनो क्या? प्रभु चरित्र
सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया। विचार मन में आते। अच्छा, विचार बदलते रहते हैं। जब तक तुम कथा में बैठे रहोगे विचार एकदम शुद्ध होंगे। हमें एक किसी के मुंह से हमने बात सुनी थी। आहा, एक आदमी जून के महीना में, गर्मी के महीना में चला जा रहा था। रास्ते में एक पेड़ देखा, पेड़ के नीचे टिक गया, रुक गया। सामने में एक मकान था, मकान वाले मालिक ने दरवाजा खोला। अरे अरे कौन हो? भैया हम बगल के गांव के हैं, दूसरी जगह जा रहे हैं, पुराना जमाना। अच्छा ठीक है, पानी पियोगे? मकान मालिक ने पूछा। इसने इशारा किया, हाँ पिएंगे। ठीक है, रुको अभी लाते हैं पानी। वो पानी लेने गया, अंदर ये खड़ा हो गया। इसने कहा कितना अच्छा आदमी है। देखो विचार आया इसके मन में, कितना अच्छा आदमी है। हमने कहा नहीं, ये स्वतः ही उपत करके पूछ रहा क्या पानी पियोगे? बड़ा सज्जन आदमी है। मन में विचार आया, लेकिन 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, 30 मिनट हो गए, वो आया ही नहीं। तो इनका जो विचार अच्छा था वो बदल गया। यार कितना बेकार आदमी है। कह रहा था हम पानी ला रहे हैं, आधा घंटा हो गया अभी तक नहीं आया, इससे अच्छा मना कर देता। देखो विचार बदल गए। लेकिन तब तक दरवाजा खुला, हाथ में जग लेकर, गिलास लेकर वो सज्जन आया, मकान मालिक है। क्षमा करना, हमें देरी हो गई पानी लाने में। हमने सोचा आप खड़े हो धूप में, पानी क्या पिलाना, हमारे मन में आया आपको शरबत पिला दिया जाए। अब लो, हम कुछ और सोच रहे थे, ये व्यक्ति कुछ और करके आया। तो जिस आदमी के मन में ये गलत विचार आया था, उसका मन तुरंत बदल गया। अरे यार बताओ, हम गलत सोच रहे थे, कितना अच्छा आदमी, हम पानी की सोच रहे थे, ये तो शरबत ले आया। उसने गिलास में डाला, गिलास पीने को दिया। जैसे ही पिया सो उसमें शक्कर नहीं। तो पीने वाले को लगा कि मूर्खई मिल गया। कह रहा था शरबत पिलाएंगे, शक्कर तो है ही नहीं, काहे का शरबत। लेकिन कहा, विचार बदला। तब तक वो व्यक्ति बोला हाँ हाँ अरे अरे सॉरी, शक्कर रह गई, हम पुड़िया लेकर आए। हमने सोचा कहीं आपको शुगर ना हो तो अपने मतलब की डाल लो। अब इसका फिर विचार बदल गया। कितना अच्छा आदमी, कितने सोच समझ करके चलता है। तो हम लोगों का विचार एक एक मिनट में बदलता है। यही विचार परमात्मा के चरणों में सदा बनाए रखने के लिए ही भगवान की कथा सुनना जरूरी है। तो विचार की शुद्धि दिमाग से। और भगवान ने 2 चीजें दी, एक दिल एक दिमाग। क्या क्या दिया भगवान ने? 2 चीजें हर इंसान को दी, एक दिल दिया, एक दिमाग। और भगवान ने दोनों का काम बता दिया। दिमाग लगाओ संसार में, दिल लगाओ परमात्मा में। और हम लोगों ने उल्टा कर दिया। जितने भी आदमी हमें मिलते हैं, हमारा तो दिल ही टूट गया, दिल ही टूट गया। अरे भाई तुम एक बात बताओ, ठटरी के बरे, तुम्हें दिल लगाने को कहा किसने था? कई लोग मिलते हैं, हमारा तो दिल ही टूट गया, हमारा तो दिल ही टूट गया। अरे भाई तुम्हें दिल लगाने को कहा किसने था? भगवान ने दिल लगाने को कहा था क्या? एक व्यक्ति का पेट खराब हो गया, पेट एकदम रेसिंग चले, पेट खराब, आंखें भी डिस्टर्ब। वैद्य के पास, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर साहब पेट खराब, आंखें भी खराब। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, एक काम करो, ये 2 पुड़ियां लो, ये पेट का चूरन है, खा लेना, ठीक हो जाएगा। ये आंखों का काजल है, अंजन है, इसे लगा लेना, आंखें ठीक हो जाएंगी। वो पुड़िया लेकर आया, दवाई तो ठीक थी लेकिन एक गड़बड़ हो गई। क्या? पुड़िया बदल गई। पेट का चूरन आंखों में लगा लिया, आंखों का अंजन पेट में खा लिया। परिणाम ये निकला कि जो पेट ठीक था वो पूरा खुल गया। आंखें जो थोड़ा मोड़ा दिखाई दे रही थी पूरी तप गईं। अब तो दिमाग टेंशन में डॉक्टर के पास गया कि ये क्या दवाई दे दी तुमने, तुम्हें शर्म नहीं आती अपने मन से? पहले तो कुछ ठीक ही था, अब तो पानी भी नहीं टिक रहा, पानी इधर से पियो पीछे से, आंखों से दिखना बंद हो गया, तुम्हारी दवाई डिस्टर्ब है। डॉक्टर बोला ऐसा हो नहीं सकता, दवाई तो हमने ठीक दी, पुड़िया दिखाओ कौन सी खाई? उसने निकाली, ये हमने खाई है, ये लगाई। अरे बोले मूर्ख, उल्टा कर दिया।
खाने वाली लगा ली, लगाने वाली खा ली, इसलिए उल्टा हो गया। वही हम लोगों के साथ परमात्मा ने दो चीजें दी, एक दिल एक दिमाग। दिमाग दिया संसार में लगाने के लिए, दिल दिया परमात्मा के चरणों में लगाने के लिए। हम लोगों ने उल्टा कर दिया, दिमाग लगाते भगवान में हैं कि नहीं, अब दिल लगा रहे दुनिया वालों में, सो टूट रहा। अब टूटे नहीं तो क्या होगा। इसलिए मेरे प्रियजनों, इसलिए हमारे प्रियजनों, भगवान की कथा से लाभ क्या? भगवान की कथा से विचार की शुद्धि होती है? अच्छा, लेकिन कथा भी सबको नहीं मिलती। बिनु सत्संग विवेक ना हो, बिनु सत्संग विवेक ना हो। आइए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। हाँ, श्री राम जय राम, जय जय राम। और जो भगवान की कथा सुनते उनका दिल परमात्मा के चरणों में लग जाता। फिर जब भगवान के चरणों में दिल लग जाता मेरे प्रियजनों, फिर उन्हें दुनिया छोड़नी नहीं पड़ती, अपने आप छूट जाती। एक बात और, आप लोगों ने रेलगाड़ी देखी, ट्रेन? अरे बोलो तो, देखी, बैठे हो? अच्छा, कभी टिकट कटा करके ट्रेन पर बैठ जाओ सीट पर और अपना मन ना लगे तो क्या ट्रेन चलना बंद हो जाती है? बोलो, मन लगे या ना लगे, ट्रेन तो मंजिल तक पहुंचाती ही है। बोलो हाँ जी या ना जी। वैसे ही तुम्हारा कथा में मन लगे या ना लगे, आके केवल बैठ जाओ, कथा राम तक पहुंचा करके ही मानेगी। हाँ, जिस प्रकार ट्रेन में बैठने के बाद मन लगने ना लगने का कोई मतलब नहीं, वो मंजिल तक पहुंचाती, वैसे ही कथा भी एक यात्रा की ट्रेन है। जो कथा में हनुमान जी की बैठ जाता, तुम्हारा मन लगे या ना लगे। कुछ लोगों का मन तो पड़ोसी में लगा रहता, कुछ लोगों का मन चप्पलों में लगा रहता, और तो सब ठीक है। आज भीड़ ज्यादा है, कहीं चप्पल हमारी नहीं हती, गुम ना जाए। अरे भाई ठीक है, तुम चप्पल का ध्यान करने आए हो, अरे हनुमान जी को पाना है तो एक बात सुनो। मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, मन क्रम वचन ध्यान जो हनुमान जी का ध्यान करता है कथा में बैठकर, होता क्या? संकट ते हनुमान छुड़ावे, संकट ते हनुमान छुड़ावे। संकट ते हनुमान छुड़ावे, संकट। गाइए गाइए गाइए। हनुमान छुड़ावे। मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। हम लोगों को भी संकट से बचना हो, आहा हा, तो मन क्रम वचन ध्यान जो, क्या ध्यान की बात कर रहे, ज्ञान की बात नहीं कर रहे। ज्ञानियों को भगवान मिलना बड़ा मुश्किल होता है, पर ध्यानियों को भगवान मिलना बड़ा सरल है। और जो हनुमान कथा में आकर हनुमान जी का ध्यान करता है, वो हनुमान के साथ साथ राम जी को भी पा जाता है। अरे रुको, पाना नहीं मेरे पागलो, हनुमान जी का ध्यान करने वाला संकट से भी मुक्त हो जाता है। संकट कटे
मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बल। संकट से काटने, संकट से बचाने वाले वीर बजरंग बली साधारण थोड़ी है, लेकिन हनुमान जी महाराज की कृपा तब मिलेगी जो हनुमान जी को प्रिय है वो तुम करोगे। हनुमान जी को प्रिय क्या है? श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय राम। एक तो हनुमान जी को ये प्रिय है। दूसरा क्या प्रिय है? हनुमान जी को प्रभु की कथा प्रिय। एक बात, हम कल जगन्नाथ जी में जब थे, आहा, वहां हमने एक हनुमान जी के दर्शन किए। हनुमान जी का नाम तो वहां 2-3 हैं उनके, लेकिन हमने जिनके दर्शन किए वो बड़े ही अद्भुत हनुमान जी। वो श्री हनुमान जी कनपत्ता श्री हनुमान जी कहलाते हैं, लेकिन उनका एक नाम है बेड़ी वाले हनुमान, जंजीर वाले हनुमान। जगन्नाथपुरी में श्री हनुमान जी महाराज के पांव में जंजीर लगी, बेड़ी लगी। वहां के पुजारी जी बड़े सरल, हमने रात को दर्शन किए। हमने पुजारी जी से पूछा, एक बात बताओ, ये भगवान के पांव में बेड़ी क्यों लगी, जंजीर क्यों लगी? उन्होंने बताया, श्री जगन्नाथ प्रभु जी जब पुरी में विराजमान हो गए तो पुरी में श्री जगन्नाथ जी जो विराजमान है वो अपने भैया बलदाऊ भैया और बहन सुभद्रा के साथ में विराजमान। तो भगवान श्री जगन्नाथ श्री कृष्ण ठाकुर जी कभी कभी मंदिर से बाहर निकलते थे। बाहर निकलते थे तो बगल में समुद्र है, और समुद्र लगते भगवान के ससुर विष्णु भगवान की पत्नी लक्ष्मी, लक्ष्मी के पिता का नाम समुद्र। तो समुद्र देवता क्या करते थे, भगवान के दर्शन करने के लिए बार बार मंदिर में आ जाते थे। पहले जगन्नाथपुरी के मंदिर में जब समुद्र देवता आवे तो मंदिर टूट जावे। 2-3 बार हो गया तो भगवान ने हनुमान जी को पहरे पर लगा दिया। एक काम करो, तुम पहरा दो, हम बोल नहीं सकते, ये हमारे ससुर जी हैं, तो मैंने ठिकाने लगाए रहा। हनुमान जी मुगदर लेकर खड़े हो गए। सावधान, अब अगर मंदिर की तरफ बढ़े तो तुम्हें याद है हमारे प्रभु राम जी ने बाण मारा था, तुम्हारा बीपी हाई हो गया था। हनुमान जी मुगदर लेकर खड़े हो गए और समुद्र को डांट डपट करके बोले, आज के बाद मंदिर के अंदर मत जाना। आहा, समुद्र सावधान हो गया। लेकिन एक दिन फिर से समुद्र मंदिर में घुस गया। मंदिर में घुस गया, तबाही मच गई। तो भगवान ने कहा कि हनुमान जी कहाँ हैं? पता लगा हनुमान जी तो अयोध्या में हैं। आप अयोध्या क्यों गए? हनुमान जी बोले, प्रभु बुरा ना माने तो एक बात बताएं। बोले हाँ। बोले आपके यहाँ एकदम महाप्रसाद चावल खवाया जा रहा और हमें प्रिय है लड्डू। चावल में हमारा पेट नहीं भरता, हमें प्रिय लड्डू हैं, इसलिए प्रभु क्षमा करो, हम यहाँ नहीं रह पाएंगे, हमें सुबह शाम ड्यूटी दी जाए ताकि हम वहाँ चले जाएं। भगवान ठाकुर जी श्री जगन्नाथ जी बोले, नहीं ऐसा नहीं होगा, आप अयोध्या नहीं जाएंगे। आप अयोध्या जाते हैं, यहाँ मंदिर में समुद्र आ जाता है, आप यहीं पर खड़े रहो, हम तुम्हें एक लड्डू का थाल देते हैं, ये लड्डू कभी खत्म नहीं होंगे, जब मन हुआ करे तब पा लिया करो। तो जो श्री बेड़ी वाले हनुमान जी का मंदिर है, उनके हाथ में लड्डुओं का थाल आज भी है मूर्ति में है, और थाल भर नहीं है। हनुमान जी महाराज को फिर कहा कि इनका कोई ठिकाना नहीं, ये तो चलते फिरते राम है, पता नहीं कहाँ चले जाएं, कौन भक्त के पीछे चले जाएं, साधु संत के तुम रखवारे, ये साधु संतों के रखवारे हैं। तो स्वयं श्री जगन्नाथ प्रभु जी ने जंजीर लेकर के हनुमान जी के पाँव में बांध करके वहीं बांध दिया। अब आज के बाद तुम यहाँ से नहीं खिसकना, समुद्र को ठिकाने लगाए रखना। आज भी हनुमान जी वहां बैठे, श्री बेड़ी वाले हनुमान जी। आहा, मेरे प्रियजनों, हनुमान जी महाराज को सेवा प्रिय है, इस कथा के द्वारा हम बताना चाह रहे। हनुमान जी को सेवा प्रिय है, हनुमान जी को कथा प्रिय है, और हनुमान जी को राम नाम प्रिय है। आज भी समुद्र की लहरें श्री राम जय राम। कल रात को जब हम समुद्र के किनारे बैठे हनुमान चालीसा गा रहे थे,
तो हमारे साथ में एक हमारे शिष्य कटक के, वहीं कटक है पास में जगह, वहाँ के थे। उन्होंने कहा गुरुजी आप यहाँ रेती में राम लिख दो, समुद्र देवता अपने आप आकर के उसको मिटा जाएंगे। और सच माने, बिल्कुल आंखों देखी घटना बता रहे, अब आपसे झूठ क्या बोलेंगे। हमने बहुत दूरी पर राम लिखा, नजदीक में तो चाहे जो कोई मिटा जाएगा। हमने बहुत दूरी पर राम लिखा और राम लिख करके हनुमान चालीसा पढ़ा। जैसे ही हनुमान चालीसा पूरा हुआ और आरती की, तत्क्षण समुद्र देवता इतनी किल्लोर करते हुए हिलोर में आए कि वो राम नाम को जल अभिषेक करवा करके चले गए। तब हमें लगा ये हमारे श्री बेड़ी वाले हनुमान जी का ही चमत्कार है। क्या चमत्कार है? हनुमान जी को तो केवल एक ही नाम प्रिय है, सुमरि पवन सुत पावन नाम, अपने बस करी राखे राम। हनुमान जी को राम प्रिय है। राम नाम मनोदीप धर, जी है देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर हूँ, जो चाहिए उजियार। कितना अच्छा संकेत। दरवाजे के पास देहरी पर दीपक जलाकर रख दिया जाए तो उजाला दोनों तरफ होगा, कुछ बाहर भी कुछ अंदर भी। लेकिन अगर दीपक केवल भीतर रख दिया जाए तो भीतर तो उजाला होगा, बाहर नहीं होगा। और केवल बाहर रख दिया जाए तो बाहर उजाला होगा, भीतर नहीं। लेकिन दोनों तरफ अगर उजाला चाहिए तो दरवाजे पर दीपक रख दीजिए। वैसे ही मेरे पागलो, तुम्हें भी अपनी बाहर की जिंदगी में और भीतर की जिंदगी में उजाला चाहिए तो अपनी जीभ पर राम नाम रूपी दीपक रख लीजिए। बाहर भी उजाला होगा, भीतर भी उजाला होगा। राम नाम मनोदीप धर, जी है देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर हूँ, जो चाहूं जियार। हनुमान जी महाराज राम नाम से ही प्राप्त होते और हनुमान जी महाराज संकट से छुड़ाने वाले। एक कथा, सत्य घटना, आज हम सुबह हनुमान अंक में पढ़ रहे थे। आहा, श्री हनुमान जी का एक चरित्र छपा हनुमान अंक की पुस्तक में। एक महात्मा हुए स्वामी श्री राम अवधदास जी। महात्मा स्वामी श्री राम अवधदास जी उत्तर प्रदेश के जौनपुर के रहने वाले। यूपी में एक जगह है जिला जौनपुर, वहां रहते थे। बचपन में ही ये राम जी के लगन में बड़े मस्त थे। अपने माँ बाप के एक लौते बेटा थे। इनकी मां बड़ी भक्तिमती थी। मेरे प्रिय जनों, इसलिए हम आपसे कहते हैं प्रत्येक मां को भगवत भक्तमय होना चाहिए अपने बेटा और बेटी को संस्कार देने के लिए। जो मां भक्तनी होती है उनके बालक और बालिका संस्कारवान होते हैं। क्यों? प्रथम गुरु माँ होती है और माँ भक्तनी होगी तो बेटा बेटी माँ के ही आदर्श पर चलेंगे तो बड़े होकर के वो भी भगवान के भक्त ही बनेंगे। तो श्री राम अवधदास की माता जी बड़ी भक्ति मता, सीताराम नाम बचपन से ही सिखा दिया। एक बार की बात है, रात के समय पति चले गए बाहर गांव, अकेली थी, बेटा छोटा था 8 साल का। बेटा का नाम राम अवधदास। दोनों पलंग पर लेटे, गर्मियों का जमाना, गर्मियों का समय, जून जुलाई की गर्मी। जून की गर्मी में भयंकर ताप, तो घर के आंगन में पलंग बिछा करके लेट गए, दरवाजा खुला छोड़ दिए ताकि हवा आती रहे। और मां अपने बालक को रात के समय पड़े पड़े हनुमान जी का चरित्र सुना रही थी। मेरे प्रिय जनों, बालक और बालिका को जब से ये मोबाइल दिए तब से सब गड़बड़ हो गया, पूरा बर्बाद हो गया। पहले के जमाने में माताएं अपने बेटा और बेटी को रात को कथाएं सुनाया करती थी, राम जी की, मीराबाई की,
जनाबाई की, तुकाराम जी की, संत एकनाथ जी की, संत ज्ञानेश्वर महाराज की, जब इनकी कथाएं बच्चों को सुनाते थे वही बच्चे बड़े होकर के भगवान के भक्त बनते थे। अब आजकल की माताएं भी बड़ी खतरनाक हैं, खुद भी उनने मोबाइल पकड़ लिया और बेटा को भी दे दिया, ले चला। बेटा भी मस्त है और आजकल इस मोबाइल ने इतने दिमाग खराब कर दिए, घर के घर में रहते हुए भी व्यक्ति घर का घर में नहीं है ही नहीं, ऐसा लगता जैसे हो ही ना। आजकल सब काम व्हाट्सएप पे हो रहा है, बाप बेटा दोनों बगल बगल के कमरे में पड़े हैं, बाप मैसेज कर रहा, बेटा पढ़ तू, बेटा इस तरफ से मैसेज भेज रहा, पापा पढ़ रहा हूं, उधर से पापा भेज रहे, झूठ मत बोल, इधर से बेटा बोल रहा सच्ची बोल रहा हूं, उधर से बाप कह रहा एक थप्पड़ मारूंगा, और एक थप्पड़ भेज दिया। उधर से बेटा ने भी रोने वाले 2 ठैया सुबह भेज दिए। ले क्या डिजिटल पिटाई हो रही है, देखिए तो क्या डिजिटल पिटाई हो रही है। बताओ, वो पिट भी गया, इन्होंने रो भी लिया, आंसुआ एक नहीं आए। धन्य है डिजिटल पिटाई का। तो आजकल मोबाइल से तो हनुमान जी ही बचाएं। इसलिए हमारे प्रियजनों, हम मोबाइल के खिलाफ नहीं है, विज्ञान का जमाना है, विज्ञान का सदुपयोग करना चाहिए, पर बेटा और बेटी को मोबाइल उतना ही दें जितने में काम चल सके। बाकी अपने बेटा और बेटी को भगवान की कथा, महापुरुषों के जीवन वृतांत का चरित्र पकड़ा देवे। तो श्री राम अवध दास की माता जी बड़ी भक्तिमता, बड़ी प्यारी। तो रात के समय हनुमान जी का चरित्र सुना रही थी। गर्मी का महीना, खुले किवाड़, 10-15 डकैत, पुराने जमाने में डाकू बहुत होते थे, तो सत्य घटना बता रहे आपको। 10-15 डकैत, डाकू, चोर हाथ में लाठी लेकर घुस गए, और जहां घुस गए तो ये कथा सुना रही थी कि हनुमान जी ने लंका में आग लगाई। बिल्कुल सत्य बात बता रहे हैं आप। तो कथा कहती है कि जैसे ही डकैत चोर अंदर आए तो माता जी देख करके डर गई, कांपने लगी। तो बेटा बोला, माँ क्या बात है, तुम चुप क्यों हो गई, अब बताओ आगे हनुमान जी ने लंका कैसे जलाई। माँ बोली, बेटा सामने देखो। तो सामने देखा 10-15 लोग डकैत चोर हाथ में लाठी लेकर के खड़े हुए हैं, मारने के लिए आतुर। तो ये बालक इतना भक्त था। बोली, माँ जिस प्रकार लंका में विभीषण की रक्षा हनुमान जी ने की, तुम डरो मत, तुम चुप क्यों हो गई, तुम कथा सुनाओ, हम हनुमान जी को बुलाते हैं, हनुमान जी हमारी तुम्हारी भी रक्षा करेंगे। और महाराज कथा का ऐसा प्रभाव पड़ा, उन चोरों ने ही इस घटना को अपने मुंह से बताया कि उन बालक ने इतना कहते ही माँ तो बड़ी डर गई, कांपने लगी, चुप हो गई, रोने लगी, लेकिन बालक पड़ा पड़ा खाट पर उठ करके बैठ गया। और श्री राम अवधदास जी 8 वर्ष के बालक ने दोनों हाथ उठाकर कहा, ओ हनुमान जी, ए हनुमान जी, जल्दी आओ, लंका बाद में जला लेना, ये चोर हमारे घर चोरी करने आ गए हैं। और इतना पुकारते ही विशाल काय बंदर वहां पर प्रकट हो गया और चोरों को चांटा मार करके भगा डाला। और जहां चोरों को भगा डाला, सोई माता फबक फबक कर रोती हुई, आंखों से झरझर आंसू भर गए कि धन्य है वीर बजरंग बली, धन्य है हनुमान जी महाराज, धन्य है उनकी कथा। आज भी कलयुग में श्री हनुमान जी महाराज साक्षात प्रकट हो जाते हैं। जो भगवान की कथा को दिल से कहता है, परमात्मा प्रकट हो जाते हैं। कथा का ये प्रभाव है मेरे प्रियजनों, ये कथा का प्रभाव है। जो भी भगवान की कथा सुनेगा उसके अंदर भक्ति जगेगी, भक्ति जगेगी तो जो भी दिल से पुकारेगा परमात्मा वहीं पर प्रकट हो जाएंगे हनुमान जी महाराज। इसीलिए प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। हाँ, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम।
हे मेरे प्रियजनों, जो भी श्रद्धा पूर्वक कथा को पूरी सुनता, लेकिन कथा का कुछ नियम भी बताए। बोले क्या? बोले एक नियम तो यह है कि कथा में आरती के पहले आ जाओ। कुछ लोग वीआईपी बनकर लास्ट में आते हैं और फोटो खिंचवाई और चले गए। कथा का नियम है प्रथम आरती में आ जाओ और भगवान को पीठ दिखा के मत जाओ। जब तक कथा पूर्ण ना हो तब तक जो है भगवत चरित्र सुन करके, क्योंकि जो भगवान को पीठ दिखाकर जाता है उसके पुण्य क्षीण हो जाते हैं। दूसरा नियम, जितने दिन कथा हो उतने दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें। तीसरा नियम, भोजन में हो सके तो व्रत करें, पर उपवास ना हो पाए, मान लो कुछ बीमारी है तो कोई दिक्कत नहीं, प्रसाद पा सकते हो, लेकिन इतना पाओ कि कथा में बीच में ही दिक्कत ना हो जाए। थोड़ा कम पाओ कि बीच में ही तुमको जाना पड़े, लफड़ा हो जाए, तो थोड़ा कम प्रसाद पाओ। फलाहार पाओ तो बहुत अच्छा। चौथा नियम, जब तक कथा में बैठो मन को एकाग्रचित करके कथा में ही ध्यान करो। पांचवा नियम, जिनकी भी आपको भक्ति करनी हो उनके नाम का मंत्र जाप करो। छठवां नियम, कम से कम 5 अथवा 11 कथाएं सुनने का संकल्प लो। सातवां नियम, पवित्रता के साथ भगवान की कथा सुनो। जो इन 7 नियमों को मान करके भगवान की कथा सुनता है उसे अवश्य निश्चित रूप से कथा के अंतर्गत ही भगवान की अविरल भक्ति प्राप्त होती है। ऐसा हम नहीं कहते, शास्त्र कहते हैं। और श्री हनुमान जी महाराज तो राम चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। जो भी हनुमान जी की भक्ति करता, कथा सुनता, तो संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। केवल संकट से छुड़ाते नहीं, संकट कट मिटे सब पीरा, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बल धीरा, जो सुमिरे हनुमत बल धीरा। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। हाँ, श्री राम जय राम जय जय राम। हमने कल्याण पुस्तिका में पढ़ा, एक माँ अपने बालक को लेकर चित्रकूट गई। चित्रकूट जानते हो आप लोग? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में, जहाँ प्रभु श्री राम 12 वर्ष तक रहे वनवास के, 14 साल में, उस जगह का नाम है चित्रकूट धाम। चित्रकूट धाम में एक माँ अपने बालक को लेकर गई। वहां एक नदी है मंदाकिनी। मंदाकिनी में एकांत में जाकर स्नान करने लगी। बालक को लेकर स्नान करने लगी। बालक छोटा था, बालक का पैर फिसल गया और वो नदी में डूब गया। और जब नदी में डूब गया तो माँ बेचारी, माँ तो माँ होती है, माँ बड़ी परेशान, आंखों में आंसू भरकर रोने लगी। आंखों में जोर जोर से आंखों में आंसू भर करके जोर जोर से करुण क्रंदन करती हुई रोने लगी। हे हनुमान जी, अगर हमारा बालक चला गया तो हम जी नहीं पाएंगे। और हे हनुमान जी, जैसे आपने माता जानकी की रक्षा की थी, आज हमारी इस रात्रि काल में इस बालक की रक्षा करो। आपको श्री सीताराम जी की शपथ है। और ऐसा कह के दोनों हाथ उठा करके नदी के किनारे वो
बेहोश होकर के गिर गई। देखने वालों ने बताया, सबके सामने घटना घटी कि देखते ही देखते ना जाने कहां से एक पेड़ से बानर आया और बानर ने आकर के एक छलांग मारी मंदाकिनी में, और मंदाकिनी में हाथ पकड़ करके बालक ऊपर खींच करके किनारे पर रख दिया और उस बालक के प्राण बचा लिए। इन घटनाओं से निश्चित हो गया इस कलयुग में श्री हनुमान जी साक्षात हैं। अस्तुत्थामा बलर्व्यासो हनुमानस्य विभीषणा कृपा परशुरामस्य सप्तैते चिरजीवना। हनुमान जी महाराज इन सप्त चिरंजीवियों में आज भी जीवित हैं। चारों युग परिताप तुम्हारा परिसिद्ध जगत उजियारा, है परिसिद्ध जगत उजियार। हनुमान जी का चारों युगों में प्रताप है। ऐसे वीर बजरंग बली आज भी साक्षात हैं और अपने भक्तों के हित करने के लिए हनुमान जी महाराज आज भी तटस्थ हैं। लेकिन जो राम कथा सुनता, राम नाम गाता, उसी के संकटों को श्री हनुमान जी महाराज मिटाने चले आते हैं। ये हनुमान जी का स्वभाव है। एक बात और, हम लोग जिसको चुनते हैं नेताओं में, वो या तो संसद में जाता है या विधानसभा में। नेताओं में जिसको ज्यादा वोट मिलती है वो या तो संसद में जाता है या विधानसभा में, या तो विधायक बनता है या सांसद। तो जिस सांसद को हम चुनते हैं वो संसद में जाता है, लेकिन देखो कितनी अद्भुत बात है, जिस सांसद को हम चुनते हैं वो संसद में जाकर बैठता है, लेकिन परमात्मा जिसे चुनते हैं वो कथा में आके बैठता है। हम जिसे चुनते हैं वो सांसद संसद में जाकर बैठता है, लेकिन राम जी जिसको चुनते हैं वो कथा में आके बैठता है। और परवणी के पागलो, वो तुम उन लोगों में से एक हो जिन्हें राम जी ने चुनकर तुम्हें कथा में बैठा दिया है। अब कथा में बैठ गई हो तो एक काम कर लो, अपने मन को पवित्र कर लो। मन को पवित्र कैसे कर लो? भगवान की कथा सुन करके। 12 बजे से 2 बजे तक कल दरबार, फिर शाम को कथा भी होगी। तो 3 दिन की कथा है और 3 दिन का सौभाग्य। अब देख, आप लोग बहुत भक्त हो, अब क्या बताएं। अगली बार जब भी हम कथा देंगे, कम से कम आप लोगों को 7 दिन की कथा सुनाएंगे। हमें नहीं था पता कि परवणी में भी इतने पागल रहते हैं, जगह जगह पागल। और जो राम के हैं वो यहाँ आते हैं, और जो राम के नहीं वो अपनी ठटली बरवाते हैं। आओ, जो राम के नहीं उनकी ठटली, क्या लेना देना। बोलो सीताराम। सीताराम। जोर से बोलो। आप लोग बहुत भक्त हो, बहुत प्यारे हो, और सच बात तो ये है, आप लोग संतों के साधक हो। और पांडुरंग भगवान श्री विठ्ठल नाथ की आप सब पर खूब कृपा बनी रहे। तो 3 दिन की कथा है। इसके बाद में हम जो है दिल्ली जाएंगे। दिल्ली में भी 3 दिन की कथा है। अब अभी तो बीच में जो लाइव सुनते घर बैठे उनका मन नहीं भरता 3 दिन में, हमारा भी मन नहीं लगता 3 दिन में। 3 दिन में तो हमारा इंजन ही गर्म होता है। अपन को सुना ना क्या हो तो 3 दिन में तो इंजन ही गर्म होता है। अब क्या बताएं, लेकिन वो तो समय अवधि के कारण 3 दिन कर दिए। लेकिन हमने आगे कह दिया पंडित जी को कि भाई अब 3 दिन की कथा मत देना, आगामी समय में कथा कम से कम 5 दिन की तो दो, ताकि इंजन गर्म हो।